दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। बोलो। चाची, मैं अपने बाप की इज्जत के साथ खयानत नहीं कर सकता। इसलिए कोमल को वापस ले आया। ये नासमझ है। मैं दिलो जान से उससे मोहब्बत करता हूं, लेकिन आपका सर झुका हुआ नहीं देख सकता मैं। जो होगा आपकी मर्जी से होगा। वरना नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो आंटी? तुमने तो कहा था कि तुम इन सब से लड़ोगे मेरे लिए, अपनी जान पर खेलोगे। कि तुम क्या कर रहे हो? कोमल, ये शादी अगर होगी तो इन सब की मर्जी से होगी, वरना नहीं होगी। तुमने झूठ कहा था मुझसे। मौलवी के पास इसलिए लेके आए थे मुझे। झूठे हो तुम। क्या लोग थे भाई, जबरदस्त। कैसे सजे सजाए, सेटल्ड, खुशहाल लोग। मेरी तो तबीयत खुश हो गई उनसे मिलके। मुझे तो बहुत अच्छे लगे और लड़का भी लग रहा था ठीक ठाक कमाता है। हाँ, अब देखो ना, बंदा बेटी दे तो फिर ऐसे घर में दे ना, जहाँ ठाठ से तो रहे। ताई, आप बताएं, आपको कैसे लगे? आपकी तो काफी बात हो रही थी उनकी मधुर से। बस सरसरी सी बात हुई, कोई खास नहीं। देखते हैं क्या कहते हैं। उनकी अम्मी वैसे बहुत इंटरेस्टेड लग रही थी। मुझे तो लड़का समझ में नहीं आया। ये बात बाद में भी हो सकती है। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? सारे अपने ही बैठे हुए हैं। लड़का करता क्या है? लड़के ने डिग्री लिया है, वो भी यहाँ की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। अब्बू यूके में सेटल्ड है, वो कोई मामूली बात नहीं है। फ्रॉड भी तो हो सकता है, हमें इन्वेस्टिगेशन तो करनी होगी ना। ऐसे कैसे? बस वो लोग हाँ बोल दें। हाँ, कह भी दें। तब भी क्या ख्याल है भाभी आपका? अजय, इनसे क्या पूछ रहे हैं? भाभी तो सुबह कॉलेज जाती हैं, शाम में आती हैं। बीच में क्या हुआ इनको कुछ खबर ही नहीं होती। भाभी, आपको लड़का कैसा लगा? अच्छा था, बस मुझे क्या बस मुझे? कहिए भाभी, कहिए। मुझे वो कुछ उलझा उलझा सा लगा, लेकिन इतनी लंबी फ्लाइट से आया था, शायद इसलिए। कोमल किधर है? कहाँ है? मुझे इजाज़त दें। अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक करे, जो भी फैसला करो। अल्लाह कोमल के हक में भी बेहतर करे। मैं चलती हूँ। कोमल, तुम्हें मौत से डर लगता है? मुझे जिंदगी से डर लगता है कि कभी ये तुम्हें अपने साथ बहा कर ले गई तो क्या होगा। तो बस एक पल का खेल है। सारा दुख तो रह जाने वाले को उठाना पड़ता है। मेरी मौत पर अगर तुम रह गए तो समझो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। हम कभी अलग नहीं होंगे कोमल, और अगर ऐसा हो गया ना तो ये घर बिखर जाएगा।
हमारे प्यार ने इसको समेट के रखा। ये चचा के कुलूस है, मोहब्बत हर ताले की चाबी होती है। तुझे सीने से लगाया था कभी, क्या सितम है कि, क्या सितम है कि, क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया, क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। आप रहने दीजिए। आप भी रहने दीजिए। जो काम आपके बस का नहीं है वो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिखरी हुई चीजों को समेटना। मुझे इस वक्त तुमसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए। मैं नफरत करती हूँ तीस, और ये मजाक नहीं है ना। तुम जो करने जा रही थी ना वो भी मजाक नहीं था। कुछ भी हो सकता था, चचा मर भी सकते थे। हाँ, सबके फिक्र करनी करो और मर ही जाओ। अम्मी दोबारा हाथ मांगी, लेकिन कोई भी तुम्हारी शादी उन दौलतियों से तो नहीं होने देगा। मैं करूँगी। हुआ क्या तो है बताओ। सही कह रहे हो। अभी हुआ ही क्या है? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मुझे सबकी नजरों में गिरा के खुद हीरो बनना था ना, तुम्हें बन गए। हदी तुम्हें तो प्यार करना आता ही नहीं है। प्यार ऐसे नहीं करते, प्यार तो मिट कर करते हैं, मर कर करते। तुमने तो अपना एहसान चुका दिया ना मेरे बदले। ना इंसान को कुछ भी करे, क्रूज दो कर। 40 लोगों को खाना खिलाऊंगी। या अल्लाह मेरी बच्ची का रिश्ता करा दे। हिरा आजा बेटा, अपनी बहन के लिए पढ़ ले, हो सकता है तेरी दुआ में असर हो। तबीयत ऐसी भारी हो रही है कि क्या बताऊं। पता नहीं ऊपर वालों की कैसी नजर लगी है। रोज पढ़ती हूँ चारों कुल, लेकिन उन मनहूसों की नजर ऐसी आके पता नहीं कहाँ अटक गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हारी ताई घंटों बैठी रहती है मुसल्ले पे, पता नहीं क्या क्या पढ़ती रहती है। तुम भी पढ़ो हीरा, पढ़ती रहो पढ़ती रहो। या अल्लाह मेरी बच्ची कोमल की कश्ती पार लगा दे। मामा आपको परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? वो जो ऊपर बैठे हैं ना इंतजार में, ऐसे दबोचेंगे आके कोमल को। और तुम्हारे अब्बा वो तो पहले ही इंतजार में है। वो तो कल की करती आज बात पक्की करेंगे कोमल की हादी से। निकम्मा फकीर। ये देखो अहमद, इतनी बड़ी गाड़ी है उसके पास, इतना प्यारा घर है लंदन में, सारी तस्वीरें दिखाई हैं मुझे उसकी माँ ने। चले मामा, जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। लेकिन मेरे मियाँ का ये कहना है कि हमें लोगों की पहले तहकीक कर लेनी चाहिए। कोई जानने वाला नहीं है ना आगे पीछे। अपने मियाँ से कहो कि हादी की चमचागिरियां करना छोड़ दे। वैसे भी हादी से बहुत गहरी छनती है उसकी। चले मामा, मैं चलती हूँ, जल्द आऊंगी मैं। अल्लाह हाफिज। हाय, फोन बज रहा है मेरा। या अल्लाह खैर। जी बाप, हुक्म करें। भैया हुक्म क्या करना, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर सुन लो तो। जी। बच्चे हमारे बहुत डिस्टर्ब्ड हैं आजकल, मासूम हैं। अगर उनकी नहीं सुनी तो अल्लाह भी नाराज होगा। कोमल हादी से खफा है, हादी हमसे नाराज है। अब देखो, तुम्हारा देखा भाला घर का बच्चा है, और
अगर तुम कहोगे बाहर भेजना चाहोगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, भिजवा दूंगी। अरसला है मेरे पास, बस तुम हादी को कबूल कर लो। सुनिए, मिसेस सलीम का फोन आया है, कोमल उन्हें पसंद आ गई है, आपसे बात करने का कह रही थी। मैंने उनसे बात नहीं करनी, हैं? तुम भाभी की सुन लो। हाँ, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपको शायद समझ नहीं आ रहा। वो अहमद, वो जो परसों आई थी अहमद की माँ, वो लड़का जो लंदन में है, वो आपसे बात करना चाह रही है। तो ये भी तो लड़के की माँ है, और तुम्हारी बेटी के लिए हादी से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। वाह भाभी, कमाल है, कैसा शानदार वक्त चुनती हैं आप हमेशा, कर्जा मांगने के लिए भी और अब लड़की मांगने के लिए। कैसी बात की तुमने? अब आप लोग आपस में बात कर लें, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, क्यों आ जाएंगे बाद में? बाद में आने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता अहमद से ही करना है, आपको बाद में भी आने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा, चलो। जब लड़के वाले मान गए हैं, तुम उन्हें पसंद आ गई हो। मतलब नहीं समझ आया? पसंद आ गई हो तो मतलब शादी होगी। ये क्या घड़ी घड़ी टिन 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 मैसेज आ रहे हैं? इसीलिए तो तुम्हारे हवास ही नहीं काबू में रहते। कौन कर रहा है मैसेज? कोई नहीं। नहीं दिखाओ मुझे। अरे बेटा दिखाओ। कोई भी नहीं है। दिखा दो भाई। मम्मी, उतार दो ये भूत अपने सर से। भेज दिया माँ को। अच्छी तरह से तैयार हो जाना, शाम में रस्म करने आ रहे हैं वो लोग। इतनी जल्दी? हाँ, इससे पहले कि तुम फिर भागने की करो, तुम्हें ही खूंटे से बांध दूं तो अच्छा है। बहुत नाम रोशन कर दिया तुमने मेरा। शुरू से सख्ती करती ना तुम पे तो बेहतर था। और जो तुमने मेरा सर शर्म से झुकाया उन ऊपर वालों के सामने, आज मैं चुप हूं तो शुक्र करो। और मुझे आपसे बात करनी है, तुम जाओ बेटा। वो भाई इतनी जल्दी क्या थी? क्या थी इतनी जल्दी? उन लोगों को जल्दी है, और सच पूछे तो मुझे भी जल्दी है। क्या मसला है? अच्छे खासे खाते पीते पैसे वाले भरे भराए लोग हैं, और वैसे भी मुझे अपनी बेटी को भगाना है, यहां से निकालना है, इससे पहले कि ऊपर वाला भगा के ले जाए। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया।